welcome back to my channel. Today our topic is present perfect tense. As you all know that yesterday we have done the tense that is present continuous tense. So today is a turn of present perfect tense. So without any wastage of time, let's have a start. So guys, let's start. Our first tense is present परफेक्ट टेंस। आप सब लोगों को पता ही है, कल हमने टेंस किया था वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैंने मीन्स बताया था कॉन्टिन्यूस का टेंस का मतलब होता है जो चल रहा है, विच इज नॉट कंप्लीट येट, इट इज इन प्रोग्रेस, जो भी प्रोग्रेस में है। बट ये वाला टेंस जो है हमारा, ये इसमें वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। वर्क इज टोटली कंप्लीट, इसका मतलब होता है चुका है, कंप्लीट, इट इज कंप्लीटेड, टोटली कंप्लीट। कोई वर्क रहता नहीं है, कोई प्रोग्रेस में नहीं है, द होल वर्क इज कंप्लीटेड। सो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। गाइस हेल्पिंग वर्ब तो हर एक उसमें लगेगी, चाहे आप कौन सा भी टेंस करो, हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगेगी। अब थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, लेट्स हैव ए फ्लैशबैक। लास्ट टाइम हमने जब फर्स्ट टेंस किया था वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब थी डू और डज। कॉन्टिन्यूस में हमारी हेल्पिंग वर्ब रही है इज एम आर। सो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज और हैव। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का किससे, कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं होता है, ये याद रखना, रिमेंबर इट। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कुछ स्टूडेंट्स इसलिए भी जंबल रहते हैं कि हैज हैव का यूज कहाँ होता है। सो हियर आई एम टेलिंग यू यूज ऑफ हैज हैव, कि हैज कहाँ यूज होगा और हैव कहाँ यूज होगा। फर्स्टली हैज इज ए सिंगुलर नाउन, इट इज यूज विद सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट और विथ सिंगुलर। एंड हैव, गाइज हियर आई एम टेलिंग यू एक्सप्रेशनल केस। एक एक्सप्रेशनल केस होता है इंग्लिश में, हैव आई जो है हमेशा हैव के साथ लगता है। अब आप कंफ्यूज होंगे, आपको पता भी है आई जो है वैसे तो हमारा सिंगुलर है, बट यहाँ पे वो हैव के साथ क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि आई जो है यहाँ पे प्लूरल माना जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, ना तो आई पूरा कंप्लीट सिंगुलर है और ना ही आई पूरा कंप्लीट प्लूरल है। कई केसेस में सिंगुलर होता है, कई केसेस में प्लूरल होता है। तो यहाँ वाले केस में हम हैव के साथ आई लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया। हैव किसके साथ यूज होता है, दे, यू, वी और प्लूरल। ठीक है, इज इट राइट अप टू हियर? नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। और यहाँ पे याद रखना, प्रेजेंट में हर जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बट परफेक्ट टेंस में हमारी कौन सी वर्ब यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल लाइक मैं काम कर चुकी हूँ। मैं काम कर चुकी हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन आई क्या आएगा, हैज हैव, आई के साथ हैव। सो आई हैव थर्ड फॉर्म। वैसे तो काम करना मतलब होता है डू और डूइंग। नाउ थर्ड फॉर्म डू, डन, डन। आई हैव डन द वर्क। गाइज ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तुम मार्केट जा चुके हो। तुम मार्केट जा चुके हो, यू हैव गॉन टू द मार्केट। गॉन इसलिए लगाया, गो वेंट गॉन, गॉन इज अवर थर्ड फॉर्म ऑफ गो, दैट्स वाई। अब आप एक ध्यान देना, इसमें ना हर काम कंप्लीट हो चुका है। मैं काम कर चुकी हूँ, वर्क इज कंप्लीट, कुछ पेंडिंग नहीं रहे। तुम मार्केट जा चुके हो, मार्केट वो जा चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, नाउ फॉर योर क्लैरिटी आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है जब हम काम कर चुके हैं, वो ये काम कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने हैज हैव को आपको यूज बताया। ये जरूर याद रखना कि हैव के साथ आई यूज होता है, बिकॉज आई हैव के साथ प्लूरल के उसमें दिखाई देता है हमें। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हैज, हैव, दे, यू, वी प्लूरल आई।
मैं काम कर चुकी हूँ, आई हैव डन द वर्क. तुम मार्केट जा चुके हो, यू हैव गॉन टू द मार्केट. नाउ अप टू हियर, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो गाइज, होप सो कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा. नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू अवर नेगेटिव सेंटेंसेस. सेकेंड पार्ट इज अवर नेगेटिव सेंटेंसेस. इन द नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब आपको पता ही है, नोट नहीं वाला, ठीक है. अब इसका हम रूल देखते हैं. रूल में कुछ नहीं है, वही रूल अप्लाई होना जो मैंने आपको लास्ट उसमें बताया, उसी रूल में सिर्फ नोट लगा देना है. अभी आपको पता होना चाहिए कि आपको नोट कहाँ लगाना है. फर्स्टली वी विल राइट द सिंपल रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब नेगेटिव है तो नेगेटिव कई बच्चे क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद नोट लगा देते हैं. वो टोटली रॉन्ग होता है. वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद नोट नहीं लगता, वो सेंटेंस आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा. नोट हमारा लगता है, नोट इज पुट आफ्टर द हैज हैव. हैज हैव के बाद क्या लग जाएगा, हमारा नोट लग जाएगा. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा कौन सा रूल बन जाएगा फिर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का रूल बन जाएगा. लेट्स हैव एन एग्जांपल. उसने विंडो सीट बुक नहीं की है. उसने विंडो सीट बुक नहीं की है. उसने, अब देखो यहाँ पे उसने विंडो सीट बुक नहीं किया, हम इसको ही भी ले सकते हैं और शी भी ले सकते हैं. अब हमें पता नहीं है, हमें यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है कि वहां पे वो लड़का है या लड़की है. सो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, वी कैन टेक ही और वी कैन टेक शी. शी हैज नोट, शी सिंगुलर है तो हैज लगेगा. शी हैज नोट बुक्ड द विंडो सीट. It is very clear and very simple and interesting tenses बनो. इसमें she has not booked the window seat. she आ गया सब्जेक्ट, has के साथ नोट लग गया, has लगाया, सिंगुलर है she. बुक लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बुक बुक्ड बुक्ड. विंडो सीट हमारे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. क्लियर. वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू. सपोज इस टाइम हम एग्जाम्पल लेते हैं दे का. वह खेलने नहीं गए हैं. वह खेलने नहीं गए हैं. दे प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव. दे हैव नॉट गॉन टू प्ले, और टू की जगह हम फॉर भी लगा सकते हैं. दे हैव नॉट गॉन फॉर प्ले. यहां तक आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. टिल नाउ यू कैन नोट डाउन इट और यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट. सो गाइज, नाउ वी आर मूविंग टू अवर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. थर्ड पार्ट होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव का मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर भी वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव जहां आ जाए वहां क्लियर कट मतलब होता है क्वेश्चन, राइट. इसका रूल होता है, एक बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लास्ट वाले को याद करो. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने इंटेरोगेटिव में ही इज एम आर को पहले लेके आए थे. ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट में हम डू और डज को आगे लेके आए थे. ऐसे इसमें हैज और हैव को आगे लेके आएंगे. गाइस हमेशा याद रखना, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें नोट लग जाता है. इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे जाती है. रूल बाकी सारा सेम रहता है. फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. नो एनी प्रॉब्लम इन दैट. हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बाकी सारा रूल सेम है. हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, क्या तुमने लाइब्रेरी के लिए बुक्स ऑर्डर की हैं. सेंटेंसेस, क्या तुमने लाइब्रेरी के लिए बुक्स ऑर्डर की हैं. इंग्लिश ट्रांसलेशन, तुमने, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, प्लूरल है. हैव यू गिवन
द ऑर्डर फॉर द लाइब्रेरी बुक्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हैव यू गिवन द ऑर्डर फॉर द लाइब्रेरी बुक्स। इसका सेंटेंस एक और फॉर्मेशन होती है इसकी, अगर इसके अकॉर्डिंग बनाए तो हैव यू ऑर्डर द लाइब्रेरी बुक्स, हैव यू ऑर्डर द लाइब्रेरी बुक्स। अब देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस कहाँ आ रहा है। हैव यू गिवन द ऑर्डर फॉर द लाइब्रेरी बुक्स, ये तो ये हो गया कि क्या तुमने लाइब्रेरी बुक्स के लिए ऑर्डर दिया है, और ध्यान रखो यहाँ पे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, और यहाँ पे है हैव यू ऑर्डर द लाइब्रेरी बुक्स। ऑर्डर मतलब क्या तुमने ऑर्डर किया है लाइब्रेरी बुक्स के लिए। यहाँ पे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी गिवन, यहाँ पे होगी ऑर्डर्ड, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी सेंटेंस राइट है और ये भी राइट है, ये नहीं है कि ये राइट है रॉन्ग है, नहीं, बोथ सेंटेंसेस आर राइट, देयर आर नो एनी डिफरेंस। वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू ऑल नो। रूल होता है एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल दिया, क्या तुमने लाइब्रेरी के लिए बुक्स ऑर्डर की हैं। इसके दो फॉर्मेशन होती हैं, याद रखना, कभी भी इंग्लिश में एक सेंटेंस की एक फॉर्मेशन नहीं होती, हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है तीन भी हो सकती हैं। हैव यू गिवन द ऑर्डर फॉर द लाइब्रेरी बुक्स, अगर सेंटेंस मीनिंगफुल है, अगर उसकी सेंस बन रही है तो कोई भी फॉर्मेशन गलत नहीं होती। हैव यू ऑर्डर द लाइब्रेरी बुक्स, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग याद रखना जो हमने रूल में बोला है ना, अगर वो अप्लाई हो रहा है तो वो सेंटेंसेस आर टोटली करेक्ट, देयर इज नो एनी मिस्टेक। सो for today it is sufficient. Now in the next video I will come with the next tense. Thanks. And guys, if you like the video, please like, share, comment and subscribe my channel.